वेलकम बैक टू माय चैनल डिकोडिंग लाइफ। हमने एक वीडियो की थी लिव ए हैप्पी लाइफ विद पॉजिटिव एटीट्यूड। उसके अंदर हमने ग्रेटिट्यूड की बात की थी कि जो कुछ आपको मिला है उसका शुक्राना, उसका धन्यवाद, उसका आभार, उसका ग्रेटिट्यूड वो प्रदर्शित करें। चाहे वह आप जिस किसी को भी मानते हैं, ईश्वर, प्रभु, भगवान, वाहिगुरु, अल्लाह, जीसस, जिसी को माने, या अगर आप नास्तिक हैं और आप कहते हैं तो प्रकृति, यूनिवर्स, इन वॉट एवर यू बिलीव, यू पे ग्रेटिट्यूड फॉर वॉट एवर यू गेट। आपको जो मिला उसका धन्यवाद करें। वो आप वीडियो देखेंगे तो उसमें हमने डिटेल में बात की है। और ग्रेटिट्यूड सिर्फ ईश्वर का ही नहीं, दूसरों का भी। जो कोई व्यक्ति आपके जीवन में आ रहा है और आपकी थोड़ी सी भी हेल्प कर रहा है, उसको धन्यवाद कीजिए, उसको थैंक्स कहिए। और एक इंपॉर्टेंट बात वाइजमैन ने बताई थी कि जो धन्यवाद जो बोलना है ना, वह दिल से बोलना है। यानी कि व्हाट्सएप पे या सोशल मीडिया पे थैंक्स करने से काम नहीं चलेगा। यू एक्सप्रेस योर फीलिंग्स, अपने इमोशन के साथ आप किसी को धन्यवाद करेंगे ना और आभार प्रकट करेंगे, वो रियल ग्रेटिट्यूड होता है। तो ये सब बातें कर रहे थे हम। तो मित्रों ने कहा कि यार आज अपन वाइस मैन के पास जाके पूछते हैं कि इस ग्रेटिट्यूड के एडवांटेजेस क्या है। उस दिन अपने वीडियो आधी रह गई, हमने एडवांटेजेस नहीं पूछा। हमने कहा चलो, तो हम पहुंच गए वाइस मैन के पास कि वाइस मैन बताइए सरी, आपकी बात तो हमने मान ली। वी स्टार्टेड एक्सप्रेसिंग ग्रेटिट्यूड टू एवरीबडी वॉट एवर वी गेट, बट व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ दैट? उससे हमें फायदा क्या हो रहा है? वाइस मैन बोले कि ये तो मैं क्या बताऊं, ये तो तुम खुद अनुभव कर रहे होंगे ना, लेकिन तुम पूछने आए हो तो फिर भी बता देता हूँ। यू कैन रिलेट इट। आपको मैं जो बताऊंगा उससे आप रिलेट कर पाएंगे कि आपको ऐसा लग रहा है नहीं लग रहा है। वाइस मैन ने कहा है कि सबसे पहले तो क्या होता है कि मैंने पहले भी बात की हमने कि हार्मोन का खेल है शरीर के अंदर। तो आपका जो कोर्टिजोल हार्मोन है ना, जो आपके स्ट्रेस के लिए जिम्मेदार है, उसका लेवल घट जाता है व्हेन यू पे ग्रेटिट्यूड। तो उससे क्या होगा, आपका स्ट्रेस कम हो जाएगा, तनाव कम हो जाएगा। और साथ ही क्या होगा, कोर्टिजोल के घटने के साथ डोपामाइन आपका बढ़ता चला जाएगा, सेरोटोनिन लेवल आपका बढ़ता चला जाएगा। तो आप डोपामाइन और सेरोटोनिन, जिसको कि हमने पहले हैप्पी हार्मोन डिफाइन किया था, तो वो बढ़ेंगे तो क्या होगा, आप खुशी का अनुभव करेंगे, आनंद का अनुभव करेंगे। तो आपकी क्या होगा, हैप्पीनेस इंडेक्स बढ़ जाएगा, आपकी खुशी रहने की जो है वो ज़्यादा खुश रहेंगे आप, तनाव कम होगा और खुश भी रहेंगे। और साथ ही रात को नींद बड़ी अच्छी आएगी। यू विल हैव गुड स्लीप। एंड गुड स्लीप का मतलब क्या होता है? गुड स्लीप का मतलब होता है, एक तो आप सोए और आपको बहुत जल्दी नींद आ गई। कईयों को होता है ना, बिस्तर पे सो गए 2 घंटे तक, घंटे भर तक नींद ही नहीं आ रही है, आपको कुछ बात कचोटती है। एंड व्हेन यू हैव पेड द ग्रेटिट्यूड, तो आपको क्या होगा, शांत जीवन होगा, आराम से नींद आ जाएगी। एंड सेकेंडली, इट विल बी अ साउंड स्लीप। और जब सो के उठेंगे ना तो फ्रेश उठेंगे। कई बार क्या होता है, आपकी स्लीप साउंड नहीं होती है ना, तो उठते हैं आप जो बड़े डिस्टर्ब से रहते हैं। सो दिस विल हेल्प यू इन गुड स्लीप। एंड एट द सेम टाइम इट विल इंप्रूव योर इम्यूनिटी। आपका इम्यूनिटी लेवल बढ़ जाएगा। मतलब कि छोटी छोटी चीज़ों से आप परेशान नहीं होंगे। ये फिजिकल और मेंटल दोनों इम्यूनिटी की बात कर रहे हैं हम। वाइज मैन ने कहा कि देखिए, फिजिकल इम्यूनिटी का मतलब यह है कि आपकी बीमार होने की संभावना कम होती है, और मेंटल इम्यूनिटी का मतलब यह है कि आपकी किसी दूसरे आदमी की नेगेटिविटी आपको इफेक्ट नहीं करती है, क्योंकि यू बिकम इम्यून टू नेगेटिविटी। आपके लिए कोई गाली बक रहा है, आपको देखें आपको फर्क नहीं पड़ रहा है, आप मुस्कुरा रहे हैं। वो सामने वाला परेशान हो रहा है कि यार मैं इसको गाली बक रहा हूँ, ये मुस्कुरा क्यों रहा है? अब वो उसकी परेशानी है, आपकी थोड़ी है। आप तो मस्त रहिए। तो आपकी इम्यूनिटी अच्छी होगी ना, तो आपका क्या होगा, आपका बीपी, हार्ट रेट, ये सब कंट्रोल में रहना शुरू हो जाएंगे। अगर आप फ्लक्चुएट कर रहे थे ना, तो वो भी सही हो जाएंगे। एंड व्हाट यू विल डू, कि आपकी शॉर्ट कमी होगी ना, कोई परेशानी होगी, तो उसी तरफ आप ध्यान नहीं देंगे और उसको आप अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट कर देंगे। जैसे एक शब्द होता है ना, आपदा में अवसर। मतलब आपको अगर परेशानी हो रही है तो आप उसमें अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे कि इसके अंदर मैं क्या अच्छा कर सकता हूँ। और एक बहुत बड़ी बात है, इट इंक्रीजेज योर रेजिलियंस। आपकी रेजिलियंस पावर जो है ना, वो बढ़ जाती है। इट मीन्स यू हैव गॉट द पावर टू बाउंस बैक फ्रॉम द डिफिकल्ट सिचुएशन और द एब्नॉर्मल सिचुएशन। आप हताश होकर नहीं बैठ जाएंगे, यू विल बाउंस बैक। दैट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग विच आई फील। आपके रिश्तों में प्रगाढ़ता आएगी। यू विल हैव ए स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप, क्योंकि आपने उसको फील किया ना, आपने उसको ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस किया अपने इमोशंस के साथ। देन देयर विल बी बॉन्डिंग इन द रिलेशनशिप। ठीक। और सबसे बड़ी बात कि आपकी लीडरशिप क्वालिटी इंप्रूव होगी। इफ यू आर लीडिंग अ टीम एंड यू एक्सप्रेस द ग्रेटिट्यूड, तो फिर क्या होगा कि जो आपके टीम के मेंबर्स हैं ना, दे विल वर्क विद यू होल हार्टेडली। उनको लगेगा कि ये मेरी टीम है, दे विल फील इट लाइक
माई टीम, एंड वो होल हार्टेडली वर्क करेंगे, एंड दिस लॉयल्टी विल रिजल्ट इन इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी ऑफ द टीम, सो अल्टीमेटली यू बिकम ए गुड लीडर। हमारे साथ एक नौजवान भी था, उसने कहा बात तो सही कही है आपने सर, अब आप एक बताइए कि एक बात के लिए हमको कितनी बार ग्रेटिट्यूड करना चाहिए? ये ग्रेटिट्यूड क्या ज़िंदगी भर किसी का धन्यवाद देते रहे, आभार प्रकट करते रहे, या कुछ समय करने के बाद अब अपने अपने जीवन में व्यस्त हो जाए? तो वाइज मैन मुस्कुराए और बोले कि तुम मानोगे नहीं, मुझसे कहानी सुन के ही मानोगे। चलो इस बात पे मैं तुमको एक कहानी सुनाता हूँ। एक फकीर था, सन्यासी। अब सन्यासी जैसा है ना, फकीर और सन्यासी क्या होता है, इसके पास कुछ भी नहीं होता है, सिर्फ भगवान का नाम लेते हैं, मस्त रहते हैं। तो वह माला फेरता था और भिक्षा से अपना जीवन यापन करता था। तो एक दुकान पे जब वो गया तो उसने देखा कि दुकान पे एक महिला आई, उसने कुछ पैसे दिए और सामान की लिस्ट दी कि मुझे ये सामान दे दो। उस आदमी ने बिना तोले वो सामान उसको दे दिया और बिना गिने पैसे अपने पास रख लिए। तो सन्यासी को बड़ा अजीब सा लगा, उसने कहा लेकिन होगा भाई, कोई इनका आदत होगी या कोई पहले को कुछ पैसे बाकी होंगे, तो इसलिए उन्होंने ध्यान नहीं दिया, आगे चले गए। लेकिन चूंकि वो भिक्षावृत्ति करते थे तो भिक्षावृत्ति की वजह से वहाँ पे उनका बार बार आना होता था दुकान पे भिक्षा मांगने के लिए। तो जब वो उधर से गुजरते निकलते और अगर उस समय वह महिला अगर उनके सामने आ गई तो उसने नोट किया फकीर ने कि ये बार बार ये व्यक्ति दुकानदार जो है ना यही रिपीट कर रहा है, हमेशा पैसे लेके जेब में गले में डाल देता है और लिस्ट देख के सामान बिना धुले उसको दे देता है। उसको बड़ा अजीब सा लगा फकीर को। वैसे तो फकीर सन्यासी है तो उसको अजीब नहीं लगना चाहिए, क्योंकि वो संसार से ऊपर उठ चुका है। अपने माला फिर रहे हैं, अपने माला में मन लगाओ ना, दुनियादारी में क्यों मन लगाओ। लेकिन मानव स्वभाव तो आप जानते ही हैं, बहुत मुश्किल है दुनियादारी छोड़ना। तो उसने जिज्ञासा से उसने एक जो व्यक्ति दुकान पे बैठा हुआ था उसको पास में अलग बुला के कहा कि मैं कई बार देख लिया मैंने कि ये महाशय जो है ना एक महिला को पैसे रख लेते हैं और बिना तोले सामान दे देते हैं, जबकि ये और जो आते हैं उनसे बाकायदा दो पैसे का हिसाब करते हैं। ये क्या कारण है ये? तो उस व्यक्ति ने कहा कि वो जो महिला आती है ना, किसी जमाने में इन महाशय को उनसे प्रेम था, फिर उसकी शादी हो गई, वो बेगानी हो गई, इनकी नहीं रही, फिर दुर्भाग्य से उसके पति का निधन हो गया, तो वो थोड़ी सी अभी फाइनेंशियल क्रंच चल रहा है, यानी कि उसके पैसों की कमी है। तो अब जब भी वो यहाँ आती है ना पैसे लेके, तो वो अपने पुराना प्रेम जो है वह उसको चुकता कर रहा है इस रूप में कि भाई ठीक है ये ज़रूरतमंद है, आई है तो उसको पैसे जितना सामान चाहिए और तो दे दूँ। यह बात फकीर को अंदर तक हिला गई, क्योंकि जब आपने देखा होगा माला अपन जो फेरते हैं, किसी भी धर्म में जब माला फेरी जाती है, मन के होते हैं, तो अपन माला किस लिए फेरते हैं? गिनने के लिए कि भाई कितना बार लेना, 108 बार नाम लेना है, 10 माला फेरनी है, 12 माला फेरनी है, वो गिनती के लिए। तो उस सन्यासी ने उसी क्षण उस माला को तोड़ के फेंक दिया, वो अंदर से हिल गया। उसने कहा ये व्यक्ति सिर्फ अपने पुराने प्रेम के खातिर बिना गिने बिना हिसाब के उसके साथ व्यवहार रख रहा है, और मैं उस परम पिता को, उसको जिससे कि मैं उसके प्रति समर्पित हूं पूर्ण रूप से, और उसका गिन के नाम ले रहा हूं और माला लेने के बैठता हूं कि कितनी माला हो गई मेरी आज की। तो वाइजमैन बोले कि उसने यह सोच के तोड़ दी माला अपनी कि गिनकर क्या नाम लूं उसका जिसने बेहिसाब दिया है। तो माय डियर फ्रेंड, आप भी वो फकीर बन जाइए, अपनी माला तोड़ दीजिए, गिनना बंद कर दीजिए किसी को कितनी बार थैंक यू किया है। अगर आप किसी का आभार प्रकट कर सकते हैं तो प्रकट करिए ना। और मेरी एक बात और सुन लीजिए, जिसने आपका अच्छा किया है उसका तो आप आभार प्रकट ही कर रहे हैं। किसी दिन किसी व्यक्ति ने आपका कुछ ना किया हो, उसका आभार प्रकट करके देखिएगा और आनंद लीजिएगा कि देखिए क्या होता है। सो कीप ऑन पेइंग ग्रेटिट्यूड एंड remain happy and make others happy. Thank you. Goodbye.